नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। क्या आपको तनाव, अनिद्रा या अनजाना डर सताता है? हम हर रोज़ टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं 5000 साल पुराना एक प्राकृतिक एंटी स्ट्रेस डिवाइस आपके पास है? क्या है वो है रुद्राक्ष। लोग इसे माला समझकर पहनते हैं, पर यह दरअसल प्राचीन भारतीय विज्ञान का अद्भुत नमूना है। यह सीधे आपके मस्तिष्क और हृदय पर काम करता है। आज हम रुद्राक्ष की केवल कथा नहीं जानेंगे, बल्कि उसके 5 वैज्ञानिक रहस्यों को जानेंगे और साथ ही जानेंगे वह एक मंत्र जिसके बिना यह काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले, रुद्राक्ष कोई चमत्कार नहीं है, यह प्रकृति का विज्ञान है। रुद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले, मन का चुंबक इसको कहते हैं। हमारा शरीर एक विद्युत क्षेत्र है। रुद्राक्ष इस क्षेत्र को संतुलित करता है, खासकर जब यह हृदय के पास पहना जाता है। यह रक्तचाप को स्थिर कर देता है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को स्थिर करता है। शांत करने वाली तरंग भी इसको कहते हैं। शोध बताते हैं कि रुद्राक्ष अल्फा वेव्स को बढ़ाता है, जो गहरी नींद और शांति के लिए जिम्मेदार होता है। यह सीधा एंटी स्ट्रेस इफेक्ट देता है। अब शिव का कारण क्या है? शिव जी हमेशा ध्यान में रहते हैं। रुद्राक्ष इसी ध्यान की ऊर्जा को धारण करने वाले के अंदर स्थिर करता है। अब इसकी उत्पत्ति की कथा ये जानते हैं। शिव के अश्रु से निकला हुआ है यह रुद्राक्ष, ये सभी जानते हैं। अब उस क्षण को याद कीजिए जब यह ऊर्जा पृथ्वी पर आई। यह कोई साधारण बीज है नहीं। जब शिव जी तपस्या के बाद आँख खोलते हैं तो उनके अश्रु सृष्टि की करुणा से भरे हुए थे। अश्रु हाई एनर्जी पार्टिकल्स थे जो रुद्राक्ष के रूप में जम गए। इसलिए जब आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आप केवल शिव जी की दया को नहीं, बल्कि उनकी अथाह ऊर्जा को भी अपने साथ जोड़ते हैं। रुद्राक्ष को सिर्फ पहन लेना ही काफ़ी नहीं होता, इसे चार्ज भी करना पड़ता है। प्राण प्रतिष्ठा का गुप्त मंत्र क्या है, आज आइए वो जानेंगे। रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसे गाय के दूध में गंगा जल से सबसे पहले शुद्ध करें। फिर कम से कम 108 बार यह मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीम हूम नमः यह तांत्रिक बीज मंत्र है। अगर आप इसको नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं। ओम ह्रीम हूम नमः का जो ये तांत्रिक बीज मंत्र है, जो रुद्राक्ष की ऊर्जा को जागृत करता है। दूसरा नियम क्या है? शरीर से तालमेल बिठाना है। रुद्राक्ष को पहले 7 दिनों तक केवल दिन में पहने। रात को शयन करते समय इसे शिवलिंग के पास या पूजा स्थान के पास रख दें। फिर सुबह स्नान ध्यान करते टाइम स्नान करके इसको धारण कर लें। वर्जित स्थान क्या है? इसको पहनने के बाद आपके अंदर क्या व्यवहार कैसा होना चाहिए? रुद्राक्ष को शुचिता यानी पवित्रता मांगता है यह रुद्राक्ष। इसको शारीरिक संबंध बनाते समय अंतिम संस्कार में शौचालय में इसे पहनकर बिल्कुल भी ना जाएं। तामसिक आहार, मीट, मांस, मदिरा ये सब आप अगर खाते हैं तो इसको उतार कर ही खाएं। और झूठ बोलना रुद्राक्ष पहनने के बाद बिल्कुल झूठ ना बोलें, इससे इसकी ऊर्जा को आप निष्क्रिय कर देते हैं। अगर आप रुद्राक्ष पहनकर झूठ बोलते हैं और ये सब कार्य करते हैं तो रुद्राक्ष का इफेक्ट कम हो जाता है। अब आते हैं नकली और असली रुद्राक्ष, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा है।
नकली की पहचान कैसे करें, असली की पहचान कैसे करें। नकली रुद्राक्ष पहनने से कोई लाभ नहीं मिलता, उल्टा यह आपके अवचेतन मन को नकारात्मक संकेत देता है। तो सबसे पहले 3 सूत्र इसके बताए गए हैं असली पहचान करने के लिए। सबसे पहले मुखों की शुद्धता। रुद्राक्ष का जो मुख है, जो लाइनें हमेशा एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग अलग होंगी और उनकी संख्या केंद्र में एक दूसरे से मिलती होगी। नकली में ये अक्सर अव्यवस्थित रहता है। अब घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी। असली रुद्राक्ष गहन होता है और इसका वजन प्राकृतिक होता है। अगर वह बहुत हल्का महसूस हो रहा है तो यह नकली हो सकता है। प्राकृतिक कंपन। असली रुद्राक्ष को हथेली में रखकर कुछ सेकंड आंखें बंद करें। अगर यह शुद्ध है तो आपको हल्की गर्मी या कंपन महसूस हो सकता है। हमेशा सीलबंद और परीक्षित रुद्राक्ष ही खरीदें। रुद्राक्ष आपकी चेतना को बढ़ाने का एक उपकरण है। यह आपको अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आप तनाव, भय या अस्थिरता महसूस कर रहे हैं तो इन नियमों का पालन करते हुए रुद्राक्ष को धारण करें और शिव जी की ऊर्जा को अपने जीवन में सक्रिय करें। आपको रुद्राक्ष का कौन सा वैज्ञानिक गुण सबसे चमत्कारी लगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर बताएं। और कौन से टॉपिक पे अगला वीडियो आप चाहते हैं वो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, फॉलो करें वहाँ पर।